स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज चैप्टर के कुछ नए और डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ द सेल्स टैक्स बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 1/2% to 3 into 1/3%, then what difference does it make to a person who purchases an article with the marked price of ₹8400? तो अगर इस तरह से आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि मान लीजिए आपको किसी भी चीज का रिडक्शन दिया हुआ है। रिडक्शन क्या होता है कि कोई भी जैसे सेल्स टैक्स है, यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है सेल्स टैक्स। अब यहाँ पर सेल टैक्स रिड्यूस्ड हो रहा है 3 into 1/2% से 3 into 1/3%। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें सबसे पहले इन दोनों ही फ्रैक्शंस को क्या करना है, माइनस करना है। रिड्यूस्ड का मतलब आपने देखिए हम शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं। यहाँ पर जो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें दिया गया है 3 into 1/2% माइनस 3 into 1/3%। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे माइनस कर देना है, क्योंकि आपका जो टैक्स है वो इससे रिड्यूस होकर कम होकर इतना हो गया। ठीक है, अब जब आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी टैक्स की, तो उसके बाद जो रिड्यूस हो गया आपको टैक्स मिला, उसके बाद आप जो इसका प्राइस है 8400, तो उससे आप इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6 और 1 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2। अब 3 3 9 और प्लस 1, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10/3, और यहाँ पर जो है परसेंटेज मल्टीप्लाई 800। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 3 2 6, और जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयर आर मेनी वेज टू फाइंड द एलसीएम, बट यहाँ पर जो सबसे इजी वे है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ को 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 21, और 2 को 10 से कीजिए, यहाँ पर आ जाता है 20, तो 21 माइनस 20/6, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 1/6% ऑफ 8400। तो अब आपने क्या करना है, परसेंट का साइन हटाना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है 1/6, और परसेंटेज को हटा दीजिए, तो 100 से डिवाइड करेंगे, और जो 8400 है उससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसे अलजेब्रिकली सॉल्व कीजिए, 0 से आपकी 0 कैंसिल हो जाती है, और 6 को जब आप कैंसिल करते हैं 84 से, तो आपके पास आ जाता है 14। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाता है, 14। तो जो क्वेश्चन था कि who purchases an article with marked price of ₹8, तो किस डिफरेंस पर परचेज करेगा, 14। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, an inspector rejects 0.08% of the meters as defective. How many will be examined to reject 2? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहता है आपसे कि इस क्वेश्चन में एक इंस्पेक्टर है जो कि नंबर ऑफ मीटर्स हमें दिए नहीं गए हैं। मान लीजिए कि एक नंबर है हमारे पास x, जो कि हमने एग्जामिन करना है, उस नंबर को x मान लीजिए, और उस नंबर का एक इंस्पेक्टर ने 0.8% रिजेक्ट कर दिया है, और रिजेक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी है उसके पास है 2। आपने जो फाइंड आउट करना है वो x को फाइंड करना है कि कितने मीटर्स उसने जो है एग्जामिन किया है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 0.08 को पहले आप डेसिमल को हटाएंगे, 08 है तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप 2 zeros लगाएंगे, परसेंटेज को हटाते हैं तो यहाँ पर आप 100 लिखेंगे, और ऑफ को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, 2, और इनमें से जो डिजिट्स हैं, जैसे डिनोमिनेटर में है, तो जब उस साइड जाएंगी तो आप इसको किस में लेंगे, न्यूमरेटर में,
किससे डिवाइड करेंगे आप 8 से। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करते हैं यहां से आपके पास जो आंसर आता है वो कितना आता है 2500। मतलब जिसको क्वेश्चन था हाउ मेनी विल बी एग्जामिन टू रिजेक्ट 2 देन हाउ मेनी मीटर्स, तो कितने मीटर्स हमारे पास आ जाता है 2500 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन थे और बाकी क्वेश्चंस को अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।